हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने किए थे एक्सरसाइज 6.3 के 9 क्वेश्चन। अब आगे 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें गिवन है CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF। ये दो लाइनें हैं, ये इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है। Such that D and H lie on side AB and FE। AB और FE के ऊपर लाई कौन करते हैं? D और H। ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। दो अलग अलग ट्रायंगल है, एक तो है ABC, तो ये मान लेते हैं हम ABC, और कौन सा है? EFG। तो यहां बना देते हैं EFG। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें कौन कौन है बाइसेक्टर? CD एंड GH। C से तो बाइसेक्टर आ रहा है D, और इसने बताया भी आगे D और H पॉइंट है कहां पर? D तो है AB के ऊपर, D हो गया AB के ऊपर, तो D। और दूसरा है GH, G से आ रहा है H। ठीक है, ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स दे रखे हैं। कंडीशन क्या है कि ये बाइसेक्ट है, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, क्लियर? अब क्या दिया हुआ है इसमें? ट्रायंगल ABC और EFEG। ABC और FEG, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? क्या है अपने पास? सिमिलर दे रखी है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? पहले एक तो CD बाई GH, CD बाई GH और AC बाई FG, AC बाई FG। ये दो प्रोपोर्शनल प्रूव करने हैं और ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है कि ये कंप्लीट ट्रायंगल कौन सी? ABC और FEG, ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो जो हमारे पास गिवन है ना वो लिख लेते हैं, फिर पार्ट वाइज अलग अलग सॉल्यूशन कर लेंगे। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर है किस ट्रायंगल के? FEG के। FEG के ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर है तो क्या कंडीशन में रहेगी? इनकी साइड्स होगी प्रोपोर्शनल और एंगल होंगे इक्वल। पर यहां पर इसने क्या दिया हुआ है? एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल की बात कर रहा है, तो साइड का भी तो काम है नहीं, होगा तो देख लेंगे। तो यहां से क्या हुआ है कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। तो ए एंगल किसके इक्वल? F के। ए एंगल F के इक्वल मिलेगा। एंगल A इक्वल टू एंगल F। दूसरा B एंगल E के, B है वो E के इक्वल मिलेगा। एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। और CG के, CG के कंप्लीट C और G की बात हो रही है। कौन सा? ACB। अब C ये भी है, ये भी है, पूरा भी है, तो यहां बात हो रही है ACB। एंगल ACB इक्वल है एंगल कौन सा? G के, तो G ये रहा। तो FGE या EFEG, F कैसे लिख सकते हैं? FGE। भाई FGE कर दो या EGF कर दो, बीच में G आना चाहिए बस। ठीक है, तो ये तीन एंगल इक्वल, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है तो इक्वल होंगे। रीजन अगर इनका देना चाहो तो क्या है? CPST। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एंगल के केस में तो एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा चाहिए हमें फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट में चाहिए CD और GH। CD ये साइड, GH ये साइड, और AC और FG। AC देखो, CD चाहिए और AC चाहिए, मतलब ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तो इन दोनों साइड कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ये ट्रायंगल बन रही है C से D और A से C। ये देखो यहां चाहिए ना CD और AC, तो इन दो साइडों से कौन सी ट्रायंगल बन सकती है? ये बन गई। तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और क्या चाहिए? GH, तो GH तो ये साइड होगी, और FG,
एफ जी ये साइड होगी, तो ट्रायंगल कौन सी बन सकती है, ये। तो इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब इनके अंदर की साइड से प्रोपोर्शनल दिखानी है अपने को, तो क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हम इक्वल दिखा सकते हैं। ये एंगल अभी बताया हमने इसके इक्वल है, ठीक है, इसमें टिक लगा लेते हैं, दूधी रखते हैं। ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। उसके बाद ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल क्या है, इक्वल है। इसको एक बार के लिए x मान लें, ये एंगल पूरा क्या है, x है, ठीक है, ये भी x है तो ये भी x है। अब क्या होगा, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल, तो पूरा x है तो ये x/2, ये भी x/2। लिख देते हैं ACD, एंगल ACD इक्वल है एंगल, ये बाद में कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट पहले तो लिख देते हैं, इस गोस टू एंगल BCD, BCD ये क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल ACB, ACB हाफ हो गया इसका। उसके बाद यहां से EGH और FGH, एंगल EGH इक्वल है एंगल FGH, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल FGE का, FGE का। और कुल मिला के x को अगर करते हैं तो यहाँ पर x/2, तो ये आ गया x/2, ये भी आ गया x/2। तो ये चारों एंगल ये आपस में क्या आ गए, ये भी ये भी ये भी चारों इक्वल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये 2 3 4 चारों एंगल क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि चारों ही क्या है, x/2 है। क्लियर हो गया ना यहाँ से। अब देखते हैं ट्रायंगल से अंदर किसकी बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में। इन ट्रायंगल कौन सी वाली है, एक तो ACD, ACD एंड ट्रायंगल FGH, ट्रायंगल FGH। इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है, एक तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगी, दो एंगल होते हैं ट्रायंगल सिमिलर। एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल A इक्वल टू एंगल F। ये क्या किया हमने, ऊपर पहले कर चुके हैं, तो क्या कर देंगे, प्रूव अबोव, ऊपर हमने प्रूव किया है इसको। और कौन सा इक्वल बता रहे हैं, ACD, एंगल ACD इक्वल है एंगल FGH, FGH। ये भी क्या है, ऊपर अभी हमने सिद्ध किया है कि ACD कौन सा है, ACD, FGH, FGH ये भी x/2 है और ये भी x/2 है, तो क्या हो गए दोनों एंगल इक्वल। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी हो गई, नीचे लिख देते हैं, ट्रायंगल ACD तो नाम लिख दिया ऐसे ही, ACD ये सिमिलर है किसके, अब देखो A एंगल किसके, F के, तो A की जगह क्या आएगा F, फिर C एंगल G के, तो C की जगह G, और बच क्या गया, F आ गया, G आ गया, बच क्या गया H। ये दोनों ट्रायंगल होगी सिमिलर है, तो बाय CPST क्या हो जाएगा, क्या क्या चाहिए, CD/GH, CD ये रहा, दूसरा तीसरा CD by GH ये रहा, हो गया, इक्वल टू, फिर चाहिए AC, पहला और दूसरा AC, तो इसमें लिख देंगे पहला और दूसरा FG, एंड से प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है DCB और HCE इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HCE। अब देखो DCB ये वाली ट्रायंगल और HCE, HG है, जी आएगा भाई यहाँ पे, HGE ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या करने हैं आपस में सिमिलर। ये डबल है, ये भी डबल है, तो वैसे B और E हमने यहाँ दिखाए थे, कहा है ये B और E इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल अभी दिखाए सारे इक्वल है, तो ये ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E क्या हो गया, प्रूव्ड अबोव, ऊपर हमने प्रूव किया है, सेम यही लिख देंगे, पहले प्रूव कर चुके हैं। और दूसरा कौन सा एंगल है,
बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है एंगल ई जी एच, ई जी एच। ये भी प्रूव्ड अबोव, ऊपर हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल होते हैं बाय ए क्राइटेरिया। ट्रायंगल कौन सी है, एक तो डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई। हो गया। अब करते हैं तीसरा पार्ट, डी सी ए ये ट्रायंगल और एच जी एफ ये ट्रायंगल, ये अभी हमने करी है प्रूव। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं इन ट्रायंगल कौन सी है, डी सी ए, ये रहा ना, कहा किया है नाम उल्टा लिख दिया था, डी सी ए और एच जी एफ, यही है। ठीक है ना, तो डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल है, इसमें और इसमें, ए और एफ इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये भी क्या है, प्रूव्ड अबोव, ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है। और एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल एफ जी एच के, ये भी प्रूव्ड अबोव। तो क्या हो गया, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी, ये होगी डी सी ए सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं, ये बाद में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी के ऊपर कोई पॉइंट है ई, प्रोड्यूस, उसको आगे बढ़ाते हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ये साइड और ए सी ये साइड ऑफ ट्रायंगल ए, देख दिया। तो ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर ए बी साइड और ये साइड दो ट्रायंगल, देखो एक कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल क्या होता है, इक्वल है। तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये, तो ये क्या हो गए, इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो गिवन है ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद AD परपेंडिकुलर है BC के, AD ये लाइन परपेंडिकुलर है BC के, मतलब ये 90 डिग्री है। EF, E से F लाइन खींचती है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 है। तो ABD ये ट्रायंगल कौन सी, ABD ये ट्रायंगल, और ECF ये ट्रायंगल प्रूव करनी है सिमिलर है। लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के, ये चीज प्रूव करनी है, हमें लिख दिया। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल है AC के। ठीक है, और AD परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC के, और EF परपेंडिकुलर है AC के। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABD, कौन सी यूज करेंगे, जो प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल्स में, ABD एंड ट्रायंगल ECF, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स में हम प्रूव कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ये एंगल कौन सी ट्रायंगल में है, ABD में, और ये एंगल ECF में इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल दे रखी है, फिर ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या आ गया, AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, तो इस वजह से दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद इस ट्रायंगल में तो एंगल ये रहा 90, और इस ट्रायंगल में एंगल D रहा, तो ADB और EFC, ADB इक्वल टू EFC, ये हो गया ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो एक एंगल और दो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ गए, इक्वल। तो बाय
ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन सी थी, ये दोनों ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, हैंस प्रूव। क्लियर। तो 12th क्वेश्चन गिवन है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी और मीडियन ए डी, ये तीन साइड है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी प्रोपोर्शनल है किसके, साइड पी क्यू क्यू आर और पी एम, पी क्यू क्यू आर और पी एम, मतलब ये तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीन साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो शो करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। तो लिख देते हैं पहले, टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब इसकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल चाहिए, या फिर दो साइड प्रोपोर्शनल है तो एक एंगल इक्वल चाहिए, या फिर दो एंगल इक्वल चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल सिमिलर कर सकते हैं। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास साइड ए बी बी सी और ए डी, और यहां पर पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम, ये आपस में प्रोपोर्शनल दिए गए हैं, मतलब इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। किस किस का ध्यान दो, ए बी बी सी, ए बी ये साइड, बी सी ये साइड और ए डी ये साइड, मतलब ट्रायंगल कौन सी कंप्लीट बन गई, ये बनी है, ये फालतू रहेगा। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे पहले, तो उसके बाद दूसरा है पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और पी एम ये रहा। तो इसमें भी कौन सी, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये कंप्लीट की बात हो रही है। कंप्लीट की बात कहां हो रही है, मीडियन। अच्छा एक और चीज गिवन है कि डी है ना, मीडियन है, तो डी से बी से डी और डी से सी ये दोनों इक्वल, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में इक्वल, या फिर ये चीज इस पूरे का हाफ, ऐसे ये इस पूरे का हाफ, मतलब क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं, या इधर 2 को ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डबल ऑफ बी डी, बी डी का डबल बी सी का इक्वल हो जाएगा। उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी किसके इक्वल है, बी डी के डबल के, 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिख सकते हैं। और क्या है, क्यू एम इसका हाफ है, या फिर ये पूरा इसका डबल। सिमिलरली ऐसे लिख दिया हमने, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ क्यू एम। अच्छा क्यू एम या बी डी क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये साइड है, जरूरत पड़ती तब ये भी लिख लेते। अगर ये करना पड़े ना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करो, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिख रहे। ये हो गया अपने पास गिवन, क्लियर है। अब क्या लिखेंगे आगे, प्रूफ। सबसे पहले किस ट्रायंगल की बात होगी, इसकी बात होगी और इसकी बात होगी। नाम क्या है, ए बी डी और पी क्यू एम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, या गिवन है ये चीज है ना, ए बी बाई पी क्यू इज गोज टू बी सी बाई क्यू आर इज गोज टू ए डी बाई पी एम। अब इनमें से देखो ये चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो क्या करें, इस बी सी की जगह पे अगले स्टेप में लिख देते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा, बी सी की जगह पे क्या लिख दें, डबल ऑफ बी डी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डी बाई क्या, क्यू आर, क्यू आर को डबल ऑफ क्यू एम, डबल ऑफ क्यू एम इज गोज टू ए डी बाई पी एम। इस 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया ए बी बाई पी क्यू बराबर हो गया बी डी बाई क्यू एम बराबर हो गया ए डी बाई पी एम। देखो क्या हुआ, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम और ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल, या नीचे लिखेंगे ट्रायंगल कौन सी, ये दोनों ए बी डी, ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, नाम ध्यान से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गिवन अलग ही कुछ है। तो नाम लिखेंगे ए बी, ए बी कौन सा है, ए बी है पी क्यू,
तो ये पी क्यू आएगा या क्यू पी आएगा, तो पी क्यू। फिर क्या है, बी डी तो क्यू एम, बी डी तो क्यू एम हो गया। ठीक है, तीसरा और चेक कर लें कंफर्मेशन के लिए, ए डी तो ए डी पी एम, पी एम सही है। अगर ये कई बार उल्टा आ जाता है, हम लिख देते हैं ना क्यू पी लिख देते हैं, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, तो हम पहले चेक कर लेंगे तीनों को। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। कौन सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब चाहिए कौन सी थी, ये कंप्लीट ट्रायंगल चाहिए और ये कंप्लीट ट्रायंगल चाहिए। अब कंप्लीट में देखो, एक साइड तो ये तो दे रखी है इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके साथ दे रखी है ना, दे रखी है ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर। इस पूरी ट्रायंगल में ये नहीं चाहिए थी, दिक्कत ये दे रही थी, तो अब इसका यूज नहीं करेंगे। तो दो चीजें आ गई। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर थी, ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बाय CPST एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, B हो जाएगा एंगल Q के इक्वल CPST से। ठीक है, और क्या है, AB बाई PQ, ये आगे आगे ले लेते हैं, AB बाई PQ इक्वल हो जाएगा BC बाई QR के, हो गया इक्वल। तो दो तो साइड कौन सी, ये हटाओ एक बार, क्या क्या हुआ देखो, AB बाई BC, AB बाई PQ, AB बाई PQ, BC बाई QR हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल कंप्लीट क्या हो गई, सिमिलर। तो बाय दो साइड और उनके बीच का एंगल SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन दे रखा है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, D एक पॉइंट है BC साइड के ऊपर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। कोई एक ट्रायंगल है ABC, ये हो गया ABC, तो D पॉइंट है कौन, BC के ऊपर, BC के ऊपर कहीं पर हमने पॉइंट ले लिया है D। ठीक है, तो सच दैट इस तरह से ADC ये एंगल है, तो ज्वाइन कर देते हैं, ADC ये एंगल इक्वल है BAC इस पूरे एंगल के, मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं। तो प्रूव करना है CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक, तो लिख देते हैं सबसे पहले कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, CA का स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD, CB और CD का प्रोडक्ट CA के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो अब गिवन क्या है, गिवन है अपने पास कि एंगल ये दोनों इक्वल है, कौन से एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC, ये दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है, अब देखो इसमें ट्रायंगल कौन सी ले, ये दोनों ले या फिर ये और ये कंप्लीट ले, ये और ये कंप्लीट है, नहीं पता लग रहा, तो वो कौन बताएगा, या तो गिवन है वो या फिर प्रूव है वो। तो गिवन से पता ही नहीं लगता ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बस ये बताएगा। देखो कैसे बताएगा, CA के ऊपर देखो, CA कौन सी साइड है, ये है ना CA, तो इस साइड के ऊपर दो ट्रायंगलों की बात होगी। फिर दोबारा से CA है, एक ट्रायंगल इस साइड पर, फिर इस ट्रायंगल पे ही दूसरी साइड, किसके साथ, CB और CD के साथ, CD के साथ एक बार होगी CA की ट्रायंगल, ये पता लग गया, ये ट्रायंगल होगी, और CD तो हो गया। अब CB ये साइड, CA और CB ये ट्रायंगल होगी कंप्लीट, मतलब ये ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल है, इन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो लिख देंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में ACD में और ACB में या ABC में, ABC इन दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, सबसे पहले ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल क्या है, सिमिलर है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, दे रखा है इसमें, ये रहा, यहां लिखा भी था गिवन है। एक चीज हो गई, इस ट्रायंगल में, इस कंप्लीट ट्रायंगल में C एंगल कॉमन है, तो ये भी लिख देते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल
सी, ये हो गया कॉमन। दो चीजें मिल गई, तो दो चीजें कौन सी मिली है? एंगल एंगल, ठीक है। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल। नाम ध्यान से लिखना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी दे रखा क्या नाम है। तो ए एंगल किसके इक्वल है? ए सी डी का जो एंगल है कोई पता नहीं है। अब सी एंगल किसके इक्वल है? सी पे, मतलब पहले पे हमें नहीं पता, दूसरे पे आएगा सी। डी किसके इक्वल है? डी एंगल है ए के इक्वल, तो डी लास्ट में, तो ए लास्ट में। अब कौन सी ट्रायंगल थी दूसरी? ए बी सी थी ना, तो ए हो गया और सी हो गया, दोनों और क्या बच गया? बी, तो यहां आ जाएगा बी। तो बी सी ए ट्रायंगल के सिमिलर है। क्लियर है? अब सीपीएसटी से, बाय सीपीएसटी, तीनों इनकी साइड से प्रोपोर्शनल होगी, पर साइड यहां पर कौन कौन सी चाहिए वो देखेंगे। सी ए चाहिए, सी ए ये हो गया, तो सी ए बाई दूसरे से पहला सी बी इज गोस टू, और क्या चाहिए? सी बी हो चुका है, सी डी चाहिए, सी डी ये चाहिए ना, तो क्या हो गया? सी डी, दूसरा और तीसरा सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों का, सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर इज गोस टू, ये आ गया सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव। ठीक है दोस्तों, 14th क्वेश्चन दे रखा है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी और मीडियन ए डी और ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। जो भी इसे लास्ट क्वेश्चन किया था वही चीजें दे रखी है लगभग उस तरीके से ही। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है ए बी बी सी, सॉरी ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ये प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू पी आर मीडियन पी एम। पी क्यू पी आर और पी एम, ये आपस में तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, अब ट्रायंगल पी क्यू आर के तो शो करना है ए बी सी और पी क्यू आर, ये कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कंप्लीट ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, देखो दे क्या रखा है? ए बी बी सी ए डी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी ए सी है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, पी क्यू पी आर और पी एम। तो नीचे की कोई रोल नहीं, ना तो इसके सामने का एंगल आ रहा है, ना ही नीचे की साइड आ रही है। ठीक है, तो क्या करें आप? इस ट्रायंगल को भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं है। इसको भी नहीं कर सकते, ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, और इन तीन साइडों से कोई ट्रायंगल बन नहीं रही है, तो ना तो एंगल है और ना ही कोई साइड से ट्रायंगल बन रही है। तो क्या करेंगे? इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जितना एडी है ना इतना ही आगे और बढ़ा देंगे। ठीक है, नाम दे देंगे इसका ई, जितना एडी था उतना ही आगे बढ़ा दिया। ऐसे जितना पीएम है उतना ही इसको सीधा आगे बढ़ा दिया, नाम दे दिया इसका एन। ठीक है, और ज्वाइन कर दिया सी से ई और बी से ई, और इधर भी क्यू से एन और आर से एन, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने? ड्रॉ ए डी अप टू ई, या प्रोड्यूस कर देते हैं ए डी टू ई। ए डी को कहां तक बढ़ा दिया? ई तक बढ़ा दिया, सच दैट कैसे? ए डी इक्वल टू डी, ए डी इक्वल आ जाए डी ई के। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? बी को ई से जोड़ दिया, सी को ई से, ज्वाइन बी ई एंड सी ई, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में करेंगे। प्रोड्यूस क्या किया? प्रोड्यूस पीएम, पीएम टू ई, ई नहीं एन, पीएम को एन तक आगे बढ़ा दिया गया, सच दैट पीएम और एम एन इक्वल है, पीएम इक्वल टू एम एन, और उसके बाद ज्वाइन कर दिया किसको? इसमें भी कर दिया क्यू से एन और आर से एन, क्यू एन एंड आर एन। ठीक है, अब ये क्यों किया है? देखो, ये अगर मीडियन है तो ये और ये आपस में इक्वल,
ऐसे ही ये और ये आपस में इक्वल। अब ये और ये हमने इक्वल कर दिया, तो इससे हो क्या गया, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई सी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये भी क्या हो गया है कि पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो लिख देते हैं, हुआ क्या, प्रूफ करते हैं। क्या हो गया यहां से, डायगोनल BC एंड AE, डायगोनल BC एंड AE ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED ABEC बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो ABEC इज ए पैरेललोग्राम। क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। बिल्कुल सेम, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, मतलब इन दोनों के डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम। सिमिलरली PQNR, ज्यादा लिखना नहीं है इसमें, सेम बिल्कुल जिसमें ये जिस तरीके से ये पैरेललोग्राम बना है ऐसे ही ये पैरेललोग्राम बन गया। तो कर देंगे सिमिलरली, क्या नाम है इसका, PQNR इज ए पैरेललोग्राम। ये भी क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक तो ये ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, एक ये ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। वैसे होता क्या पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो यहां से क्या आ गया, AB इक्वल हो गया AE के, जो जो इक्वल है ना वो लिख लेते हैं। तो यहां से हो गया AB किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल, और AC BE के, और ये दोनों इक्वल हमने लिए हैं, ये गिवन ही है। BD इक्वल हो गया CD के, ठीक है। और क्या है, यहां से डबल भी लिख सकते हैं, BD को इस पूरे का हाफ लिख सकते हैं, या इस पूरे को BD का डबल लिख सकते हैं, या इस पूरे को CD का डबल, वो चाहिएगा उस हिसाब से बाद में देख लेंगे। तो इसको बाद में लिख लेंगे जब चाहिएगा तभी, ठीक है। सिमिलरली यहां से क्या आ गया, ये और ये इक्वल, PQ, और या एक में ही कर देते हैं, फिर बाद में दूसरे में देखेंगे, ठीक है। क्या आ गया यहां से, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब देखो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, किसी एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। तो इसकी साइड लिख लेते हैं, कौन सी इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल लिखनी पड़ेगी अभी। PQ इक्वल हो गया RN के, और PR इक्वल हो गया QN के, PR इक्वल हो गया QN के, ठीक है। अब देखते हैं किस ट्रायंगल में, ABE ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN, इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, सबसे पहले गिवन क्या था, ये गिवन था, याद लिख लेते हैं, AB by PQ is equals to AC by PR is equals to AD by PN। अब देखो इनमें चेंज क्या क्या कर सकते हैं हम, AB PQ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AB और PQ चाहिए, चेंज नहीं करेंगे। AC और PR कहीं नहीं है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AC और PR है ही नहीं, तो क्या करें, AC और PR, AC किसके इक्वल है, BE के इक्वल है ना। तो AC की जगह पे क्या लिख देते हैं, BE। तो यहां तो AB को कोई चेंज नहीं किया, PQ का भी कोई चेंज नहीं होगा। तो AC को चेंज किया है, AC की जगह हमने क्या लिख दिया, BE लिख दिया, ये था AC और BE इक्वल है, तो AC की जगह लिख दिया BE बाई, अब PR की जगह पे क्या लिख देंगे, QN, हो गया ना, इक्वल टू, और क्या चाहिए, AD। देखो AD चाहिए, अब पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है, ABE, AD नहीं पूरा चाहिए, AD का डबल, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, AD की जगह पे AE का हाफ लिख दे AD को। भाई AD जो डिस्टेंस है वो इस पूरे का आधा है ना।
तो ए डी को लिख दिया, आधा है किसका, ए ई का। ऐसे ही पी एम है, ये पी एन का आधा है, तो ये लिख दिया आधा है पी एन का। हाफ से हाफ कैंसिल, ए बी बी ई ए ई, ए बी बी ई ए ई, ये तीनों साइड, पी क्यू क्यू एन और पी एन, ये भी तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर। सो बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी होगी, ये दोनों ट्रायंगल ली थी ना, ए बी ई और पी क्यू एन, ए बी ई इक्वल सॉरी सिमिलर हो गई पी क्यू एन की, हो गई इक्वल, तो सिमिलर हो गई। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। देखो हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ए बी सी और ये ट्रायंगल, मतलब ये साइड हमें पता है इसके प्रोपोर्शनल है और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो बीच का एंगल ये चाहिए। तो अब तो देखो यहां से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो बाय जगह कम रहेगी, बाय सी पी एस टी एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एम के, क्यू पी एम के। एक नंबर इक्वेशन आ गई, ठीक है। बिल्कुल जैसे हमने इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में काम किया है, अब ऐसे ही इस कंप्लीट ट्रायंगल में और इस कंप्लीट ट्रायंगल में काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल थी तो इसकी बजाय ये लिख देंगे, तो ये दोनों हो गई। अब वही डबल वाला ये काम कर देंगे, तो बिल्कुल सेम ये ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो यहां से लिख देंगे सिमिलरली, पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे। ट्रायंगल कौन सी, ए सी ई, ए सी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी आर एन के, पी आर एन, ठीक है। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, कौन सा एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, ये और ये नाम दे देंगे इसका सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल आर पी एम के, आर पी एम के, कौन से, बाय सी पी एस टी, ठीक है। इस वजह से ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल है और ये हिस्सा इसके इक्वल है, ऐसे बिना एक्स के काम चल जाएगा अपना। तो इन दोनों को प्लस कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो ये आ गया एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल आर पी एम। देखो बी ए डी ये टुकड़ा, सी ए डी ये टोटल एंगल हो गया ए, हो गया ना, नाम क्या है बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू ऐसे ये और ये दोनों ही है, तो ये आ गया क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल हो गए। अब कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, हम इस पूरे की बात करेंगे, ए बी सी और बी क्यू आर। देखो ये लाइन थोड़ी देर के लिए समझे नहीं है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये एंगल बीच का इक्वल हो गया ना। क्या क्या हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, पी क्यू दे रखा है, और ए सी पी आर, ए सी बाई पी आर, और ये एंगल इक्वल, तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हैंस ट्रू, ठीक है। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो इसमें सभी करके देखने एक बार, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, फिर से एक बार कोशिश करेंगे समझाने की, फिर भी एक बार दोबारा से देखो। यहां पे दिया हुआ था कि एक दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल किस तरीके से है, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, ए सी पी आर और ए डी पी एम, ए डी पी एम, ठीक है। अगर नीचे की साइड प्रोपोर्शनल दे देता ना बेस, तो हम कर देते इजीली। अब यहां पर इसने क्या दे दिया, ये दो साइड दे दी,
और बीच का मीडियन दे दिया, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इन दोनों को और इसको यूज करके कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। इस वजह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन की? जितना AD था ना उतना ही आगे खींच दिया DE। ठीक है, तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, मतलब डायगोनल है ABEC, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके दो डायगोनल हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। तो इस फिगर में ये पैरेललोग्राम हो गया, सिमिलर ये भी पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की वजह से ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, अब क्या होगा? इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है इसका और इसका। देखो हमारे पास ये गिवन है, हमने इसका यूज किया, यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? AB तो हमें चाहिए, AB, फिर BE चाहिए, AC नहीं चाहिए, BE चाहिए, AC नहीं चाहिए। AC की बजाय हम AC की बजाय B लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इस वजह से हमने लिख दिया इसी जगह B और PR की जगह Q1। ठीक है, ऐसे ही AD की बजाय इसका हाफ लिख दिया, AE का हाफ लिख दिया, और PN की बजाय PN का हाफ लिख दिया, PN का हाफ लिख दिया। ठीक है, तो ये इन दोनों को काट के दोनों ट्रायंगल, ये दोनों, ये वाली और ये वाली क्या आ गई? सिमिलर है, तो CPST से ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? इक्वल। बिल्कुल एज इट इज इधर की जो दो ट्रायंगल है, ये और ये, इन दोनों में लगाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या आ गया? इक्वल। दूसरी इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, क्योंकि कंप्लीट एंगल आ जाएगा। कंप्लीट एंगल इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ गया, एंगल हो गया इक्वल। अब इस ट्रायंगल में ऊपर की जो ट्रायंगल है ये, और इस ट्रायंगल में ऊपर की जो ट्रायंगल है ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, और ये एंगल इक्वल। तो ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। क्लियर? अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें। ठीक है, 15th क्वेश्चन ये है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, वो 4 मीटर लंबी छाया बनाता है, परछाई उसकी कितनी है? 4 मीटर है। ऑन द ग्राउंड के ऊपर, एट द सेम टाइम, उसी टाइम, ए टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर, एक टावर है उसकी शैडो कितनी बनती है? 28 मीटर। जैसे एक ये तो हो गई पोल और ये हो गया कोई टावर। ठीक है, इसकी परछाई कितनी बन रही है? थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। तो ये पोल की हाइट कितनी है? लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। तो इसकी जो परछाई ग्राउंड के साथ बनती है, तो ये कितनी बन रही है? 4 मीटर। ठीक है, अब एक टावर है, उसकी परछाई कितनी बन रही है? 28 मीटर। तो इस टावर की हाइट निकालनी है, हाइट मान लेते हैं। तो दो ट्रायंगल आ गया हमारे पास, एक ये एक ये, एक तो हो गया ABC, एक PQR। सूरज से जब परछाई बनती है, देखो मान लो हम दो जगह अलग अलग खड़े हैं, एक कोई आदमी यहाँ खड़ा है, एक मेरे से कोई 100 मीटर दूरी पे खड़ा है। तो मुझे जब सन दिखाई देता है ना, तो भी ऐसे ही दिखाई देता है बिल्कुल। अब वो तो 100 मीटर दूर है, उसको भी क्या दिखेगा? बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। ये नहीं वो थोड़ा दूर हो गया तो उसके बिल्कुल ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ से अपने पास से सन की डिस्टेंस ही इतनी ज्यादा है कि 100, 200, 1000 मीटर, 500 मीटर, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो इसको भी लगेगा कि सन यही है, और इसको भी लगेगा सन यही है। जैसे यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ लगेगा कि सन यहाँ है। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं तो इसको लगेगा, यहाँ पर कोई अगर खड़ा है तो इसको लगेगा कि सन यहाँ पे है। लेकिन रियल में क्या होता है? सन तो एक ही जगह है ना। तो यहाँ से जैसे हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो गाड़ी में ट्रेन वगैरह में आप बैठे हो, तो बाइक वगैरह पे, तो उसमें आप देखते हो कि हम जैसे ट्रेन जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज अपने साथ साथ चल रहा है। जैसे आप को चांद देखते हो तो चांद अपने अपने साथ साथ चल रहा है, लेकिन वो एक जगह रहता है, वो तो फिक्स और घूमता रहता है। तो ऐसा लगता क्या है कि हम जैसे गाड़ी आगे जा रही है तो चांद भी या सूरज भी आगे आगे जा रहा है, लगता है ना सर। तो वो यही है कि यहाँ से डिस्टेंस इतनी ज्यादा है और यहाँ से भी इतनी ज्यादा है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी यही लगेगा कि यहाँ है सन, इसको भी लगेगा यहाँ है सन। तो इस वजह से क्या होता है, सन के साथ इसका जो एंगल होता है ये एंगल, और सन के साथ इसका एंगल ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, एक टाइम पे। ठीक है, और यहाँ ये एंगल भी इसके इक्वल होता है। ठीक है, और क्या है, ये वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ABC और PQR में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में सबसे पहले एंगल A इक्वल एंगल P के,
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। ऐसे ही एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन क्या देंगे, ए और पी इक्वल क्यों है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और ये क्या आ गया, बी और क्यू, ये क्या है, वर्टिकल पोल या वर्टिकल हाइट, या ईच 90 डिग्री में लिख सकते हैं। दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल होते हैं ट्रायंगल के आगे सिमिलर। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ऐसा है तो साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। अब चाहिए कौन कौन सी, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालनी है। तो जो जो गिवन या निकालनी वो चाहिए, ए बी चाहिए और बी सी चाहिए। ए बी लिख दिया और बी सी लिख दिया। ए बी मतलब पहला दूसरा, तो यहां भी पहला दूसरा, पी क्यू बराबर बी सी दूसरा तीसरा, तो ये भी दूसरा और तीसरा, क्यू और आर। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी कितना है 4, पी क्यू 28 इक्वल्स टू बी सी 6, क्यू आर एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h इक्वल्स टू, ये काट भी सकते हैं यहाँ पे, 4 7 जा तो ये आ गया 1/7। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, h 1 जा h और 6 7 जा 42, और मीटर में है तो मीटर में। तो h मींस हाइट, हाइट ऑफ पोल कितनी आ जाएगी, टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 42 मीटर। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज भी होता है कि सिमिलरिटी का कहाँ यूज होता है, बच्चे पूछते हैं कई बार। तो देखो यहाँ से सिमिलरिटी से हो गया, नहीं तो टावर की हाइट ही नहीं बता दी, वहां चलो टावर के ऊपर 42 मीटर ऊपर, फिर निकाल दे, ठीक है। तो सिमिलरिटी का यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। दोस्तों 16th क्वेश्चन दे रखा है, AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल है ABC, जिसका एक का तो मीडियन है AD और दूसरी है PQR, उसका मीडियन है PM, ठीक है। यहां से आगे गिवन है ABC ट्रायंगल और PQR, ये दो ट्रायंगल क्या दे रखी है, सिमिलर है। ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो प्रूव करना है कि इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB बाई PQ इक्वल है AD बाई PM, ठीक है। तो देखो एक बार पहले, और गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इसका मतलब क्या है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शनल है। साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब आ गया AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू AC बाई PR, ये इक्वल है। और एंगल की बात करें तो कौन से एंगल, एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, भाई पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये गिवन से आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद करते हैं प्रूफ। देखो पता क्या लगेगा कि ट्रायंगल कौन सी प्रूव करनी है सिमिलर, ठीक। तो वो कहां से पता लगेगा, जो प्रूव करना है ना वहां से। गिवन से तो इसने गिवन ही दे रखी है ट्रायंगल सिमिलर है। तो AB और PQ, AB और PQ ये साइड, AB और AD देखो, AB का यूज है AD का यूज है, इनसे बना के ये ट्रायंगल बन सकती है, इसका यूज आगे करेंगे। तो फिर PQ और PM, PQ और PM, इससे ये ट्रायंगल बन सकती है। तो इन दोनों ट्रायंगल में बात करें, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, सबसे पहले गिवन क्या क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल क्या थी, सिमिलर थी। तो सिमिलर थी तो ये एंगल और ये एंगल अभी हमने इक्वल बताया है, B और Q क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये AD मीडियन है, मीडियन है तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल। बेटा बंद कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी का यूज करेंगे। और ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल भी दे रखी है किसके, BC और QR के, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सी में, ABD और ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या करेंगे,
सबसे पहले ए बी और सी डी इक्वल, वो रेशियो इनका करता है ए बी और बी सी का, ए बी और बी सी का क्या आ रहा है, ए बी का तो पी क्यू के साथ और बी सी का क्यू आर के साथ रेशियो इक्वल है। ठीक है, एसी का कोई काम नहीं है तो हमने नहीं लिखा है। ठीक है, एसी का काम कब होता है, जब इन दोनों ट्रायंगल की बात होती है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब बीसी को, इस बीसी को बीडी का डबल लिख सकता हूं, बीसी को 2 इंटू बीटी लिख सकता हूं। ऐसी क्यू आर को डबल ऑफ क्यू एम लिख सकता हूं, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो ये आधा तो पूरा हो गया कंप्लीट। तो यहां से आ गया डबल ऑफ क्यू एम, ये और ये कट गया। तो यहां से देखो इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, ये आ गया ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो गया बी डी बाई क्यू एम। ठीक है, और एंगल कौन सा था, बी और क्यू इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो ये साइड इसके, ये साइड और ये साइड इन दोनों साइडों के प्रोपोर्शनल, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल। तो बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम हो गया। अब क्या करेंगे, बाय CPST, इससे क्या जाएगा, ए बी चाहिए ए डी चाहिए, ए बी लिख दिया हमने और ए डी लिख दिया। तो ए बी देखो पहला और दूसरा है, तो यहां भी पहला और दूसरा कौन है, पी क्यू इज टू, अब ए डी कौन सा है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पहला और तीसरा कौन है, पी एम, आगे दोनों इक्वल, एंड से प्रूव। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16, जो लास्ट क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मेरे साथ इसी तरीके से मैथ को इजी वे में पढ़ने के लिए चैनल को फॉलो करें।